नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। आज बात करेंगे इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बहुत सारे साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि साहब ट्रांसफर पॉलिसी पर आप बोलिए, आपके क्या विचार हैं, क्या हो सकता है। और दूसरा है संविदा कर्मी जिनको नियमित करने के लिए सरकार प्रोसेस कर रही है। लगभग सभी विभागों में 1 लाख संविदा कर्मी परमानेंट होने वाले हैं, तो उसमें किस तरीके की व्यवस्था रखी जाएगी। बहुत से साथियों के कमेंट ये भी हैं, क्या नई भर्तियों में संविदा कर्मी हैं उनको बोनस अंक दिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या अन्य डिपार्टमेंट जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट या अन्य जो भी संविदा कर्मी जिस भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी, और वो भी सिर्फ एक पद के लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है, जो है अध्यापक। अध्यापक पद के लिए ट्रांसफर पॉलिसी क्यों लाई जा रही है इसका भी आपको पता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो इसी पद के हैं, और इसको माया जाल के नाम से भी जानते हैं लोग, और कई लोग अन्य अन्य उपनाम से इसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं और सबकी व्यवस्था करना मुश्किल होता है, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो पाते। हर सरकार आश्वासन देती है ट्रांसफर पॉलिसी का, और पिछले कई सालों से ऐसा कुछ चल रहा है। हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा क्योंकि अभी तक हर सरकार ने आश्वासन दिया है, निष्पक्ष रूप से पॉलिसी कोई लेकर नहीं आया है। अगर ट्रांसफर पॉलिसी आती है तो वो कर्मचारी जिनको लगे हुए 2 या 3 साल हुए हैं उनके ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि इस ट्रांसफर पॉलिसी के लाने का उद्देश्य ही यही है कि सभी को समानता का अधिकार हो, और जो पिछले 10 से 12 सालों से अपने घर से दूर हैं या रिटायरमेंट के नज़दीक हैं फिर भी घर से दूर हैं, उनको मौका दिया जाए। हाँ, कुछ स्पेशल कैटेगरी जैसे विकलांग या एकल महिला, विधवा, डिवोर्सी महिला और कई और कैटेगरी, अगर मैं सभी का नाम लूंगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। जैसे जो भी स्पेशल कैटेगरी है उनको फायदा हो सकता है कि 2 या 3 साल में उनका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन जो जनरल कोटे से हैं या जो नॉर्मली अपनी सर्विस आराम से कर रहे हैं उनको किसी भी विशेष कोटे का फायदा नहीं है, उनका ट्रांसफर होना इतना जल्दी पॉसिबल ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर ट्रांसफर होते हैं तो नहीं होगा। दूसरा, बहुत से टीएसपी वाले साथी भी कह रहे हैं भी क्या हमें भी निकलने का मौका दिया जाएगा, जो भी नॉन टीएसपी के साथी टीएसपी में लगे हुए हैं। हाँ, उस पर काम चल रहा है, आपका ट्रांसफर अवश्य नॉन टीएसपी एरिया में होगा। डार्क जोन की मैं बात करूं तो डार्क जोन में भी जो पुरानी व्यवस्था रही है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होंगे। हो सकता है डार्क जोन को खत्म कर दिया जाएगा, वो कब किया जाएगा, जब पॉलिसी बन जाएगी और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होंगे। उस पॉलिसी में बहुत से नियम बनेंगे कि एक स्कूल में इतने टीचर रहने अनिवार्य है, एक स्कूल में इस सब्जेक्ट का टीचर होना जरूरी है, उसका ट्रांसफर तभी होगा जब उसकी जगह दूसरा टीचर आएगा। इतने परसेंटेज हर ब्लॉक में, हर जिले में टीचर्स रहने चाहिए। इसके साथ साथ जो डार्क जोन वाले जिले हैं जहां पर टीचर कम रुकते हैं वहां के लिए कुछ स्पेशल नियम भी बनाए जाएंगे, जिससे 10 साल की जो सीमा इन्होंने निर्धारित कर रखी है, क्योंकि अभी तक पॉलिसी नहीं है, लेकिन जैसे ही इस 10 साल की सीमा को हटाएंगे तो पॉलिसी लागू कर दी जाएगी और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफर उसी के आधार पर होंगे। क्योंकि अभी तक डार्क जोन के अंदर लगभग 10-10 साल पुराने टीचर्स हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी, उसके बाद वाले टीचरों को। तो नियम व्यवस्था वही रहने हैं। वो मारवाड़ी में कहावत है, कान को सीधा पकड़ो या उल्टा करके, आप पर नियम वही लागू रहने हैं। ये तो थी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। अब और क्लियर हो जाएगा जैसे नियम आएंगे, क्योंकि पॉलिसी बन रही है तो नियम भी बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम भी होगा। पॉलिसी बनाने का उद्देश्य ही यही है कि किसी भी टीचर को ये ना लगे भी धांधली हुई है, उसकी वजह से हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दूसरी बात करते हैं संविदा कर्मियों पर। तो गवर्नमेंट ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए
एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत कोई बोनस अंक नहीं है, इसके अंदर भी आपको वैकेंसीज में बोनस अंक देंगे। इसमें आपको खुद को नियमित किया जाता है, यानी आपको एक गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में चयनित किया जा रहा है और आपके लिए एक विशेष कैडर भी तैयार होगा, यानी उसी के आधार पर आपको टीए, डीए, एचआरए वगैरह मिला करेंगे और आप भी एक राजस्थान सरकार के कर्मचारी के रूप में आगे भविष्य में काम करेंगे। तो आपके लिए कैडर हो सकता है जो सीधी भर्तियां हैं उनके से कुछ अलग हो, लेकिन होगा नियमित के आधार पर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। फिर भी आपकी कोई शंका या समाधान, आप किसी भी क्वेश्चन का चाहते हैं, कुछ राय लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत से साथी फेसबुक पर मैंने लिंक इस चैनल पर दिया हुआ है ताकि आप अपनी समस्या को जल्दी लिख पाएं और वहां पर मैं उस चीज को जल्दी देख पाऊं। लेकिन बहुत से साथी वहां कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरे को अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। हो सकता है आपके लिए वो एक कॉल हो, लेकिन वो मेरे लिए हजारों हो जाती है। तो आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट के जरिए मैसेज छोड़ दीजिए, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन वार्तालाप करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।